नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बलिया सीएमएस के वायरल वीडियो पर लोगों ने भरी हुंकार, निलंबन की मांग। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह के द्वारा कवरेज करने गए पत्रकार को चेंबर में बुलाकर चाय पानी तक सीमित पत्रकारिता रखने की बात कहते हुए एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल है। लोगों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए बताया कि भ्रष्टाचार और दलालों के चंगुल में फंसे सीएमएस अब अपने कारनामे को उजागर करने से बचने के लिए पत्रकार को भी धमकी देने लगे हैं। ऐसे भ्रष्ट और दलालों के चंगुल में फंसे सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह को स्वास्थ्य व्यवस्था बचाने के लिए निलंबित करना चाहिए। अधिवक्ता मनोज राय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। क्या कहेंगे जिस प्रकार से सीएमएस का धमकी देने वाला ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विचार क्या है? मैं उस ऑडियो को देखा। सीएमएस ऐसी बात उस ऑडियो में कर रहे हैं जैसे कि मीडिया वाले जो भी काम करने जाएं, जहां भी जाएं, जैसे सीएमएस के यहाँ गए थे तो सीएमएस से परमिशन लेके उनके हॉस्पिटल में कहीं कोई कैमरा अपना लगाएं या वीडियो बनाएं। ये बिल्कुल इलीगल बात है और सीएमएस अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और ऐसे सीएमएस अगर किसी भी अस्पताल में रहेंगे तो उस अस्पताल की व्यवस्था सुधरेगी नहीं, बल्कि और बिगड़ जाएगी। और ऐसे व्यक्ति को तुरंत तत्काल प्रभाव से हमारे स्वास्थ्य मंत्री को या मुख्यमंत्री को सस्पेंड किया जाना चाहिए। इसके द्वारा एक पत्रकार को धमकी देते हुए एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा, देखिए सीएमएस जो जिला अस्पताल के सीएमएस हैं डॉक्टर दिवाकर सिंह, वह अपने कर्तव्य से विमुक्त है। उनको जो मरीजों को दवाओं के बारे में या वो लेनी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, वो नहीं करते। और इमरजेंसी में चले जाइए, जो भी इमरजेंसी में डॉक्टर बैठा रहता है वो सारी दवा, जो भी इमरजेंसी में जाता है दवा इलाज के लिए, वो बाहर की दवा लिखता है। और ये सब सीएमएस के संरक्षण में फल फूल रहा है। वहाँ दलाली हो रही है। अस्पताल में चले जाइए, मरीजों को बैठने के लिए जगह नहीं है, दलाल बैठे रहते हैं और मरीज खड़ा होकर अपनी बात कहता है। ये सब सीएमएस जानते हैं। इसके बावजूद भी सीएमएस अपने निजी लाभ के लिए, और मैं कहना चाहता हूं कि कमीशन के लिए, वो ऐसा करवाते हैं। क्या चाहेंगे सरकार? हम सीएमएस को चाहेंगे कि जिला अस्पताल के सीएमएस को निलंबित किया जाए। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। क्या कहेंगे जिस हम जो हॉस्पिटल का जो आजकल जो चल रहा है, ये जो मरीजों के उत्पीड़न और ये भ्रष्टाचार में लिप्त जो सीएमएस है, वो जो है कि वो अपने आप को बचाने के लिए, जो भ्रष्टाचार में खुदे लिप्त है, तो बचाने के लिए, जो अपने आप को बचने के लिए जो है कि ये गलत बयान दे रहा है और गलत कार्य करने, कोई उसका खिलाफ बात न करे, उसको धमकी दे रहा है लोगों को। अगर कोई पत्र देने जा रहा है उसको भी धमकी दे रहा है। किसी के खिलाफ, अगर कर्मचारियों के खिलाफ जनता जा रही है तो उसके भी खिलाफ ये गलत कार्रवाई कर रहा है। ये तो खुदे भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या मैं ऐसे सीएमएस को तो निलंबित होनी चाहिए, ये कि ये पद से मुक्त होनी चाहिए ऐसे सीएमएस को, जो खुद भ्रष्टाचार है और जो है कि देश के चौथे स्तंभ को ये जो है कि कलंक लगा रहा है, जो कि हर एक छुपी हुई गड़ी हुई चीज़ को उजागर करने वाले देश की जनता की जो भ्रष्टाचार में, जो देश भ्रष्टाचार चलती है, उसके भी खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते हैं। ये तो खुद स्वच्छ है। मैं वाचस्पति द्विवेदी, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ। आवास विकास में मेरा घर है। ये तो अत्यंत ही एक शर्मनाक बात कही गई है सीएमएस के द्वारा। अपनी व्यवस्था को सुधारने के बजाय वो पत्रकारों पर धमकी देते हैं। पत्रकार का काम ही है कि अस्पताल में जाए और वहाँ की व्यवस्था को देखे और पब्लिक के संज्ञान में ले आए। लेकिन इस तरह से दलालों के चंगुल में फंसे हुए ये पूरी अस्पताल की व्यवस्था बलिया के प्रतिष्ठा पर एक कलंक है। अक्सर सुनी जाती है कि बलिया में हॉस्पिटल में कोई भी मरीज जाता है तो बिना उसके उपचार के ही उसको टरका दिया जाता है। करोड़ों का बजट आता है, यहाँ रोगी और जनता त्राह त्राह करती है, कोई इलाज नहीं है। सरकार के दावे बहुत होते हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बलिया के हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है सरकारी दावे के बिल्कुल विपरीत चलती है। और जब ऐसे ही सीएमएस और सीएमओ अपने हॉस्पिटल को सुधारने के बजाय दलालों के चक्कर में पड़कर पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कराएंगे तो आप समझ सकते हैं
कि वहाँ की व्यवस्था क्या है। ये गिरेबान में झांकना चाहिए हॉस्पिटल के प्रशासन को, और साथ ही साथ जिले के प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी आस के साथ पब्लिक हॉस्पिटल की ओर जाती है जो दुखी है, पीड़ित है, और वहाँ इस तरह से व्यवहार यदि होगा तो फिर भगवान ही मालिक है।